वनडे के बाद अब होगा T20 का हंगामा। जिंदा दिलाने लाहौर में सजेगा क्रिकेट मेला। चौकों छक्कों की बरसात देखने के लिए शायकीन तैयार। पाकिस्तान और श्रीलंका की T20 सीरीज का आगाज आज से होगा। कौमी टीम वनडे की तरह T20 सीरीज में जीतने के लिए पुरासी। T20 सीरीज में सब लड़कों को मौका देने की कोशिश करेंगे। कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं अहमद शहजाद और उमर अकमल को वापसी पर मुबारकबाद देते हैं। शादाब को भी सपोर्ट हासिल है, हसनैन स्टार बन सकता है। अहमद शहजाद बोले कौमी टीम से दूर रहकर खामियों पर काबू पाने की कोशिश की। उमर अकमल ने कहा टीम ने कम बैक करने के लिए बहुत मेहनत की। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल से अस्पताल भी महफूज नहीं। भैंस कॉलोनी में वाक़ अस्पताल में 2 डाकुओं की लूटमार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। उधर सईदाबाद पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 4 मुलजिम गिरफ्तार। स्मगलशुदा टायर, कपड़ा और छालिया से भरी 4 गाड़ियाँ पकड़ ली। मुकदमा दर्ज। कराची में सिंध रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात में 3 माह की तोसी। नोटिफिकेशन जारी। सिंध रेंजर्स को इख्तियारात 1 जनवरी 2020 तक के लिए दिए गए हैं। पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हारिस ने फायरिंग की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। गिरफ्तार नौजवान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम है। नौशहरा के इलाके अकोड़ा खटक में डेंगू वायरस से मुतासरा शख्स जाँ बहक। इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक में भी एक और मरीज दम तोड़ गया। उधर मुल्क भर में डेंगू के मरीजों की तादाद 21,000 से तजावुज कर गई। इस्लामाबाद समेत पोटोहार का इलाका सबसे ज्यादा मुतासर। कोयटा में डॉक्टर्स और महकमा सेहत का अमला गैर कानूनी हड़ताल और एहतजाज नहीं कर सकेगा। बलोचिस्तान काबीना ने लाजमी खिदमात के बिल की मंजूरी दे दी। बिल में खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माने की सजा भी तजवीज़। बलोचिस्तान असेंबली से लाजमी खिदमात का बिल मंजूर कराया जाएगा। हुकूमत ने ताजिरों का देरीना मुतालबा मान लिया। वजीर आजम और आर्मी चीफ से ताजिरों की मुलाकात। टैक्स अदायगी के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त तब्दील। FBR का नोटिफिकेशन जारी। खरीदार की शनाख्त के लिए शनाख्ती कार्ड की फराहमी नेक नियती तसव्वुर होगी। इनवॉइस के जरिए सेल्स टैक्स एक्ट की शिक 23 के तकाजे पूरा करना लाजमी करार। चेयरमैन FBR ने मुल्क में तरक्की की रफ्तार और अमन अमान को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। शबर जैदी ने एक तकरीब में कहा कि गुज़िश्ता 20 साल में सालाना 6 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। बाहर जाने वाली दौलत को वापस लाने का तस्वुर ही गलत है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर पचामतो अलांगून ने कहा पाकिस्तान में पानी का मसला गंभीर होता जा रहा है। ऑपोजिशन का इत्तेहाद और मार्च ब्लैकमेलिंग के लिए है। वजीर आजम ने पार्टी रहनुमाओं को धरने के खिलाफ सख्त मौकिफ अपनाने की हिदायत दे दी। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने इजलास में कहा ऑपोजिशन चोरी और करप्शन बचाने के लिए इकट्ठी हुई है, वो ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। एहतसाब पर कोई समझौता नहीं होगा। फजलुर रहमान को मदारिस में इस्लाहात पर भी तकलीफ है। धरने में कहीं वो तन्हा ना रह जाएं। फजलुर रहमान की तन्हाइयां बढ़ने लगी। आसिफ जरदारी कहते हैं दुआएं मौलाना साहब के साथ हैं। बिलावल भुट्टो बोले आज़ादी मार्च में शिरकत की नौयत का फैसला पार्टी मुशावरत से होगा। उधर धरने से मुताल्लिक शहबाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत का फैसला। जबकि मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक हैं, पार्टी मुत्तहद है। शहबाज शरीफ लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं होंगे। 27 अक्टूबर खुश उसलूबी से गुजर जाएगा। शेख रशीद का दावा
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं फजलुर रहमान का धरना नाकाम होगा, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। फैसल वाबडा ने कहा मौलाना को ऐसा बिठाएंगे कि उठना मुश्किल हो जाएगा। अली जैदी ने फजलुर रहमान को मौलाना के बजाय ब्लैकमेलर करार दे दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। वक्फे से बारिश इतवार को भी जारी रहेगी। सिंध के दीगर शहरों और बलूचिस्तान में भी बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात की चंद मकामात पर जालाबारी की भी पेशगोई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मवाख़ज़े की तहकीकात। व्हाइट हाउस को दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए 18 अक्टूबर की डेडलाइन। डेमोक्रेट्स ने यूक्रेन स्कैंडल पर व्हाइट हाउस को समन जारी कर दिया। डेमोक्रेट्स का अमरीकी नायब सदर माइक पेंस से भी दस्तावेज़ात की फराहमी का मुतालबा। उधर अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स के पास मवाख़ज़े के लिए वोट मौजूद हैं, मगर सेनेट में तहरीक नाकाम बना देंगे। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज यौम असातिज़ा मनाया जा रहा है। असातिज़ा वो चिराग हैं जो तारीक राहों में रोशनी के वजूद को बरकरार रखते हैं। इस बेलौस खिदमत में इस्लामाबाद का एक खानदान पेश गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए कच्ची आबादी में स्कूल खोल लिया। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के 780वें सालाना उर्स की तकरीबात आज शुरू होंगी। उर्स की तकरीबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। उर्स के मौके पर मुल्क भर से बड़ी तादाद में अकीदतमंद मुल्तान पहुंचेंगे।